हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये कुछ सवाल है, आपको यस और नो में जवाब देना है, और अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते क्या है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग गाना कुछ और रिकॉर्ड करने गए हो, लेकिन गाते गाते उसका कुछ और ही बन गया हो और मजेदार बन गया हो? हुआ है भाई। यस और इस फील्ड में तो अक्सर ही होता होगा, क्रिएटिव फील्ड है हाँ, हो जाता है ना? हमारे गाने में हुआ था। चंडीगढ़ में वो भी जो ऐसे हाँ हुआ। जी कौन सा गाना? वो अखरा, हाँ वक्रा में वो एक लाइन है, वो एक्चुअली टिकटॉक के वजह पॉपुलर हो गया। Popular हो गया था। हाँ, Right, एक right. फ्रेज मैंने कहा था हाँ जी, तो दैट्स एन एड-लिब। या दैट्स एन अच्छा, इतना ही। आपने कभी बाथरूम में नई धुन बनाई है? अरे क्योंकि आइडियाज आते हैं ना बाथरूम में। बनाते हो गाना? बहुत टाइम स्पेंड करते होंगे फिर सब लोग बाथरूम में ना, है ना? पौना घंटा, 1 घंटा, आधा पौना घंटा। तो ऑफिस लिया है कि बाथरूम से ही ऑपरेट करते हैं? अब तो कीबोर्ड भी अंदर ले जाते हैं। अगर अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो फ्लश कर दो। कभी आपको किसी फैन ने कोई और सेलिब्रिटी समझ के फोटो खिंचवा ली हो? और ये तो बहुत बार हुआ। हाँ? बहुत बार हुआ। आपको क्या समझ के किसी ने फोटो खिंचवाई थी? Oh, because of the hair. वो बिल्कुल सही आयुष्मान ही समझ रहा है। बिल्कुल सही बोले। लग रहा है कब से आयुष्मान ही समझ रहा है। बिल्कुल सही बोले। आयुष्मान खुराना समझ के? पाजी आपके साथ हुआ है हाँ भाई, हुआ है। मतलब क्या? युवराज भाजी समझ के काफी पहले। युवराज भाई समझ के। कई बार तो भाई ऐसे भी होता है कि मतलब जैसे फोटो खींच रही है, फिर एक आंटी आई, चल बेटे बेटे खिंचवा मेरे से। आप हो कौन वैसे? ये भी बड़ा होता है। हाँ, ये पूछा जाता है अक्सर। कई तो फोन भी ऑन करके और सामने पूछते हैं, वीडियो भी ऑन कर लेते हैं। अभी याद था। क्या नाम आपका? ऊपर से रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, आदमी शर्मिंदा ही हो जाता है। नहीं नहीं भाई मैं तो डॉक्टर हूँ। भाई कई बार 4 नाम जानबूझ के बोल के कि शायद एक तो होगा निकल आएगा, ऐसा भी होता है। हाँ एक्चुअली मेरे साथ तो उल्टा ही होता है। क्या? मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, अगर कहीं पापा दिख जाते हैं लोगों को तो वो फिर ढूंढते हैं असीस के पापा। असीस भी यहीं कहीं होगी। पापा शोज में मतलब शोज TV में नहीं, शोज में इंस्टा पे बहुत एक्टिव रहते हैं मेरे साथ। ऐसे मेरी मम्मी बड़ी पॉपुलर हो गई है। हाँ, एक दिन वही, मम्मी वही। आई वॉक करके, तो मम्मी को है पूरी स्वेटिंग हो रही है। वो तो मैं मम्मी क्या हुआ? कहती पब्लिक ने मेरे को बड़ा परेशान किया। ओके ये अच्छा, कभी ऐसा होता है लाइव शोज में आप जाते हैं जब, तो अपना गाना गा रहे हो और अपने गाने के लिरिक्स भूल गए हो, बहुत बार होता है। बहुत बार होता तो फिर क्या करते हो उस वक्त आप? कुछ नहीं, ना ना हैं? ना। माइक क्राउड की तरफ कर। अच्छा, बेस्ट है भाई। बेस्ट ऑप्शन सही। तो ये जो सिंगर गाते हैं ये भूले होते हैं। मुझे लगा हमें चीयर अप कर रहे हैं। मैंने तो एक बार बोल भी दिया था, सिंगर बैठा हुआ सामने, कहा था मैं कहा आपको पैसे दिया, आप गाओ, हम तो सुनने हैं। कर देते ना माइक आगे। कभी ऐसा होता है कि किसी फिल्म के लिए गाना बना रहे हैं, डेडलाइन मिली हो आपको कि फ्राइडे को चाहिए या सैटरडे को चाहिए, आपसे बन ना पाया और फिर आपने बहाने लगाए हो कि मेरा तनिष्क से पूछो। कैसे क्या? फिर बहाने तो मेरे एक ही है ज्यादा, कि मेरा पेट खराब हो गया। क्योंकि मैं वही बोलता हूँ, मैं बीमार हो गया, मैं नहीं कर सकता। तनिष्क अब आप फंस जाओगे। आपने कैसे? बहाना सबको बता ये दिया। बहाना नहीं काम आएगा आगे। ये काम नहीं आएगा। मैं अभी बोल के आया हूँ कि मेरा तबीयत खराब है। ये भाई, देखो। एक वीडियो देख रहा था मैं, वो ना सेल्फ डिफेंस का वीडियो था यूट्यूब पे। तो उसमें वो ना सिखाता है कि जैसे दुश्मन अगर आपको अप्रोच करे तो यूं करे और यूं करे। नीचे डॉक्यूमेंट था कि दुश्मन भी तो ये वीडियो देख रहा होगा। तनिष्क ने वही कर दिया। वही। कभी कभी आप ऐसा फंसते हो ना। मेरे ना बीच में 2-4 साल पहले जब स्लिप डिस्क हुआ था, तो मुझे किसी ने इनवाइट किया, कहते ऐसे ऐसे फंक्शन पे आ जाओ हमारे। तो मैं कहा मेरे को तो बेड रेस्ट है 15 दिन, मैं तो हिल ही नहीं सकता। उनकी शादी थी, अगले दिन एक और फंक्शन आया जिसको मैं मना नहीं कर सकता था। मैं चला गया। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा ना, उसने ऑर्गेनाइजर ने मुझे उसी बंदे से मिलाया, कहता ये हमारे फ्रेंड है। मैं कहा अच्छा। मेरे को समझ ही ना आए। उसने देखा गाड़ी से तो ऐसे उतरा है और अभी ऐसे हो गया। ओहो यार, इसीलिए तो कहते थे गांधी जी हमेशा सच बोलो। सच बोलो। कभी आपके रिश्तेदारों ने फ्री में परफॉर्मेंस कराई कभी अपनी उनकी शादी में या कुछ बहुत। है? मैं तो रिश्तेदारों को शादियों पे जाना ही बंद कर दिया। तूने अपनी शादी में फ्री में करवाई परफॉर्मेंस सबसे? नहीं मेरे सारे दोस्त भाई, हैं वैसे ही आए थे। मेरे से तो कराई। नहीं झूठ बोलते, खाना भी तो खाया था।
गुड न्यूज़ में बच्चे अदला बदली हो जाते हैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमारे सामान अदला बदली हो जाते हैं, कभी एयरपोर्ट पे कुछ हो गया, कभी। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ आपके साथ कोई ऐसा फनी किस्सा हुआ तो आप शेयर कर सकते हैं। यस सर रिटा। Hello, Kapil. हेलो। This side Ankita Bajaj. I am from Indore. ओके, दिस साइड कपिल शर्मा। हेलो। All no, sir. बताने की जरूरत ही नहीं है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और Thank you, रिसेंटली आपके शो ने 100 एपिसोड कंप्लीट you, किया Ankita, thank you so तो much. बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू Thank एंड योर टीम। सर ये जो हेरा फेरी वाली जो बात हो रही है, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है एंड आई एम क्वाइट लकीस्ट पर्सन इन दिस, क्योंकि अभी रिसेंटली दिवाली के टाइमिंग पे कई सारी जगह पे सेल और ऑफर्स थे, तो शॉपिंग के टाइमिंग में मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि पार्सल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। लाइक जब हम बिलिंग के काउंटर पे होते हैं तो किसी और का पार्सल मेरे पास आ जाता है। तो अभी लाइक दिवाली वाले मंथ में ही ऐसा 2 बार हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो पार्सल मेरे पास आया वो ड्रेस बड़ी गंदी सी थी। लाइक जो मैंने परचेस की थी वो बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। अच्छा। वहाँ कॉल किया, चिल्लाया मुझे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर वहाँ जाके चिल्लाया कि नहीं मुझे तो चाहिए, मेरी ड्रेस चाहिए, नहीं तो यहाँ से कोई चॉइस करा के आप दूसरी ड्रेस दो। अच्छा जी। तो वो एग्री किया उन्होंने, फिर मुझे मेरी चॉइस की ड्रेस मिल गई। अगेन ऐसा ही कुछ डेज के गैप में हुआ। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जो ड्रेस मेरे पास एक्सचेंज होके आई वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर आप तो गई वो वापस तो दुकानदार हाँ, के of पास? course, वो तो मैं वापस कर ही नहीं सकती थी। तो सर कोई भी लड़की कैसे करेगी, दिवाली आ रही थी तो आई वाज लाइक कि नहीं ये तो मैं वापस नहीं करूंगी। ये वही वाली ड्रेस है? नहीं सर ये वो नहीं। तो फिर कुछ टाइम बाद वहाँ से कॉल भी इवन आया था कि मैडम ऐसा कुछ एक पार्सल हमारे यहाँ से एक्सचेंज हुआ है, आपके पास तो आया नहीं। मैंने कहा नहीं आज के बाद आप कॉल भी मत करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता इस तरह के कॉल्स रिसीव करने का, और उनको डांट के बंद करा दिया था। अच्छा, ऐसे बिना रुके कितनी देर तक बोल लेती हैं आप? सर काफी सारी देर, और जब आप सामने खड़े होते हैं तो बहुत ही सारी देर, मतलब ऐसे लग रहा है कि खत्म ही ना हो बात, किस्सा खत्म ही ना हो, कुछ ना कुछ मिलता ही जाए। अब बोल लो, 10-15 मिनट बोल लो आप। आपको पता है आपका ये यूनिक टैलेंट है, आप तो बड़ा अच्छा आरजे बन सकती हैं। ये जो अभी आप गाना सुने थे इसको आवाज दी है मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर जी ने, और इसके आप अच्छा बोलती हैं। अंकिता क्या करती हैं आप, कहाँ से आई थी बताया आपने? सर इंदौर से। इंदौर? अभी हम इंदौर गए थे अभी। सर बताया नहीं। हम तो पहली बार मिल रहे, मैं कैसे बताता? इंदौर में तो नेक्स्ट टाइम आप इंदौर आए तो पक्के से इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको नंबर आप एक व्हाट्सएप हो जाए तो। पर्ची पे लिख के उधर रख जाओ आप सीट पे। सर वाह, हम लोग गए थे अभी इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स के लिए वहाँ पे। अच्छा ओके। वहाँ पे हमारे शो को 6-7 अवार्ड मिले। कांग्रेचुलेशंस अगेन। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। जी मैम। एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, 1 फ्लावर, दिस इज फॉर यू ओनली, और मैं आपको वहाँ के देना चाहती हूँ। आपके जुए तो नहीं है? नहीं सर। मैं आता हूँ यहाँ पे। Thank you Ankita, thank you so much, thank you dear, thank you so much, thanks, so sweet of you. Oh, thank you, शुक्रिया। मेरा मैंने देना नहीं आपको। इसमें तो खुशबू नहीं आ रही। थैंक यू अंकिता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.